हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग बेटा। कल सीजीडीएमई के साइट पर फर्स्ट राउंड की फर्स्ट अलॉटमेंट लिस्ट जारी हुई। फर्स्ट क्या मतलब, यही ये फाइनल अलॉटमेंट लिस्ट जारी हुई जिसमें बहुत सारे बच्चों का सिलेक्शन हुआ और उन सभी बच्चों को जिनका उस अलॉटमेंट लिस्ट में नाम है, मतलब वो उन्होंने अपना कोई ना कोई कॉलेज पा लिया है, तो उन सभी बच्चों को मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाइयां बेटा, मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस। और आपने जो साल भर मेहनत की थी और 3-4 महीने जो आपने इतना टेंशन में गुजारे, जो एनटीए स्कैम जो चल रहा था उस उन बीच में आपने अपने पेशेंस को बरकरार रखा। और जब आप कल लिस्ट जारी हुई तो बहुत सारे बच्चों की आंखों में आंसू थे। तो मैं उन सभी बच्चों को बोलता हूँ बेटा कि आप सभी बच्चे इस जीत के हकदार थे और आपने वही अचीव किया जो आपने जो कर्म किया था उसका कल आपको फल मिला। ठीक है बच्चों, कल जब अलॉटमेंट लिस्ट जारी हुई तो उसमें बहुत सारा हम लोग को ये एनालिसिस देखने को मिला कि बहुत ज्यादा हाई कट ऑफ गई है। ठीक है, उतना किसी भी टीचर ने शुरुआत में प्रेडिक्ट नहीं किया था। बट कोई नहीं बेटा, इससे आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि दिन ब दिन कितना ज्यादा कंपटीशन बढ़ रहा है। तो आने वाले बच्चों के लिए बस मैं यही सजेशन दूंगा कि 2025 के लिए आप कोई भी कसर मत छोड़िए, क्योंकि बेटा दिन ब दिन कंपटीशन बहुत बढ़ रहा है। मैं हमेशा इससे पहले बच्चों को यह बोला करता था कि आप खुशनसीब हैं कि आप छत्तीसगढ़ में पैदा हुए हैं, क्योंकि यहाँ पर जो कट ऑफ जाती है वो पूरे इंडिया से बहुत कम जाती है। इस बार भी गई है एज कंपेयर टू अदर स्टेट्स, बट तब भी मैं बात कर रहा हूँ बेटा कि इस बार बहुत हाई कट ऑफ गई है। अगर मैं अनरिजर्व कैटेगरी की बात करता हूं तो 598 कट ऑफ गई, जो कि अपने आप में ही एक बहुत बड़ा नंबर है। ठीक है, और अगर मैं ईडब्ल्यूएस की बात करता हूं तो वो 548 गया है बेटा। ओबीसी की बात करता हूं तो 592 गया है। एससी कैटेगरी की बात करता हूं तो 490 गया है। और एसटी कैटेगरी की बात करता हूं बेटा तो 364 गया है। ठीक है, एसटी का कट ऑफ बेटा और नीचे जाएगा, एससी का कट ऑफ और नीचे जाएगा सेकेंड राउंड में, और भी नीचे जाएगा ये। ठीक है, ऐसा वेट कर रहे हैं। और ओबीसी का कट ऑफ भी आप ये मान के चलिए कि 3 से 4 नंबर, अगर मैं बात कर रहा हूं 3 to 4 नंबर का डिफरेंस आ सकता है बेटा। मतलब कि 3 से 4 नंबर कट ऑफ नीचे जा सकता है, क्योंकि जब अगर हम बात करें ऑल इंडिया की, अगर मैं इसकी बात कर रहा हूं, ठीक है, पंडित जैन तो 680 पे क्लोज हुआ था, 672 ईडब्ल्यूएस वाला था बेटा। ओबीसी 685 पे था। एससी की हम बात कर रहे हैं तो 635 था, और एसटी की बात कर रहे हैं तो 595 था। तो कुछ बच्चे जो ऑल इंडिया से सीट ले लेंगे बेटा, वो कुछ सीट वैकेंट होंगी और फिर वो कन्वर्ट किस में हो जाएंगी आपकी। मतलब कहने का मतलब क्या है कि ये बच्चे जो यहाँ पर इन्होंने अभी सीट उठा लिया होगा ऑल इंडिया के माध्यम से, जब ये इनको कुछ अपग्रेडेशन में कोई और कॉलेज मिल जाएगा ऑल इंडिया के माध्यम से, तब ये इन सीट्स को वैकेंट करेंगे और ये सीट्स फिर खाली होंगी, तो फिर थोड़ा सा और कट ऑफ नीचे जाएगा सेकंड राउंड में। लेकिन मैं आपको ये बात बोल देता हूं बेटा कि 10 से 12 नंबर का, जो बच्चे सोच रहे हो कि 10 से 12 नंबर का डिफरेंस आएगा, तो 10 से 12 नंबर का डिफरेंस बेटा नहीं आने वाला है। मैक्सिमम जो सीट अलॉटमेंट होता है वो फर्स्ट राउंड में हो जाता है। बहुत कम सीट्स ही होती हैं जो सेकंड राउंड के लिए बचती हैं। अगर मैं बात करूं अनरिजर्व कैटेगरी के लिए, तो हो सकता है 20 से 22 या 25 सीट्स ही क्या हो, खाली हो, जो कि सेकंड राउंड में भरी जाएं। ठीक है, तो मैं बच्चों बस आपको इतना ही बोलूंगा कि आप अपनी पढ़ाई, अगर बहुत ज्यादा इन नंबर से अगर आपका डिफरेंस बहुत ज्यादा है, तो आप चुपचाप नीट 2025 के लिए तैयारी आप स्टार्ट कर दीजिए बिना किसी देरी के, क्योंकि अब समय नहीं है बेटा। नीट 2025 के लिए भी बहुत कम गैप बचा हुआ है। ठीक है, तो मैं उन बच्चों को यही बोलूंगा कि आप बिना कोई टाइम वेस्ट किए अपना पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है बच्चों, और जो बच्चे कल जिनका अलॉटमेंट लिस्ट में नाम है बेटा, वो एज सुन एज पॉसिबल जाके जो भी आपके अलॉटमेंट लिस्ट में जो भी स्कूटनी का कॉलेज का नाम दिया है, आप वहां पर जाके एज सुन एज पॉसिबल स्क्रूटनी कराइए। ठीक है, ये थोड़ा सा डिफरेंस हो सकता है कि देखिए, गवर्नमेंट कॉलेज के लिए बात कर रहे हैं तो स्क्रूटनी उसी कॉलेज में होगी जिस कॉलेज में आपका एडमिशन लेना है। ठीक है, लेकिन अगर हम प्राइवेट कॉलेज की बात करते हैं, अगर हम प्राइवेट कॉलेज की बात कर रहे हैं बेटा, तो प्राइवेट कॉलेज में स्क्रूटनी जो होती है वो कहां पर होती है, आपका गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में होगा। एडमिशन आपको वहां पर जाकर लेना होगा। ये थोड़ा सा डिफरेंस है, तो इस चीज को भी याद रखिएगा। लेकिन पिछले साल तक ऐसा होता रहा है। लेकिन आप एक बार चुपचाप देख लीजिएगा कि आपके अलॉटमेंट लिस्ट में क्या दिया हुआ है, और एज सुन एज पॉसिबल जाके। और हाँ, एक बात और याद रखिएगा, आप
फर्स्ट राउंड में बेटा एडमिशन ले भी सकते हैं और नहीं भी ले सकते हैं। अगर आपका मनचाहा कॉलेज नहीं मिला और आपको लग रहा है कि सेकंड राउंड में अपग्रेड हो जाएगा तो आप नहीं भी ले सकते, लेकिन मेरा ये रिकमेंडेशन रहेगा बेटा कि आप फर्स्ट राउंड में ही एडमिशन ले लीजिए, क्योंकि अगर आप अपग्रेड के लिए भी डालते भी हैं तो वो अपग्रेड के तौर पे वो दूसरे कॉलेज में अपग्रेड हो जाता है। ठीक है, तो मैं आपको यही बोलूंगा कि बिना किसी देरी के आप एज सुन एज पॉसिबल स्क्रूटनिंग के लिए, जैसे कल संडे भी है बेटा, संडे को भी कॉलेज में स्क्रूटनिंग होगी। जिस दिन से अलॉटमेंट लिस्ट जारी होती है उसके 7 दिन तक, जब तक डेट दिया हुआ है उसमें से कोई गैप नहीं, मतलब कि अगर कोई गवर्नमेंट हॉलीडे है तो उस दिन भी स्क्रूटनिंग होगी। तो आप, और सुनिए, कुछ डॉक्यूमेंट्स जो मैंने पहले बताया था बेटा, डॉक्यूमेंट्स पे मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया था, डॉक्यूमेंट्स पे जाके आप देख लीजिएगा कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट है। कुछ डॉक्यूमेंट्स आपको एडमिशन के टाइम पे ही बनवाने होते हैं और कुछ डॉक्यूमेंट्स को आपको 24 अगस्त से पहले बनवाना था। ठीक है, और मुझे होप है कि आपने, क्योंकि मैंने वो वीडियो बहुत पहले ही बना दिया था और मैंने इस बात को आपको आगाह भी किया था कि कुछ डॉक्यूमेंट्स आपको 24 अगस्त से पहले ही बनवा लेने हैं। ओबीसी सर्टिफिकेट की अगर मैं बात करता हूं बेटा, तो कई सारे बच्चे बोलते हैं कि उसमें इनकम सर्टिफिकेट 3 साल का होना चाहिए। लिखा जरूर है, लेकिन अगर बैक डेट में मान लीजिए किसी पेरेंट्स ने नहीं बनवा रखा है तो बैक डेट में जाकर इनकम सर्टिफिकेट तो बनता नहीं है। तो आप अगर करंट ईयर का भी लेके जाएंगे अगर इनकम सर्टिफिकेट, तो वो वहां पर काम आ जाएगा। ईडब्ल्यूएस की बात करता हूं तो ईडब्ल्यूएस में किसी भी तरह का इनकम सर्टिफिकेट नहीं, सिर्फ ईडब्ल्यूएस का जो सर्टिफिकेट बनता है उसको आप लेकर जाइए और काम हो जाएगा। बाकी जैसे कि अगर बात में वो फिटनेस का सर्टिफिकेट हो गया, वो आपके कॉलेज में ही बन जाएगा। गैप सर्टिफिकेट आपको अभी भी बनवा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, डरने वाली बात नहीं। सेकंड काउंसलिंग में बच्चों कुछ भी अगर डाउट आता है तो वो आप मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं, मैंने नंबर आपको पहले भी दे रखा है इसी साइट पे। ठीक है, तो आप चुपचाप आप जाइए और जल्दी से जल्दी अपना स्क्रूटनी कराइए और स्क्रूटनी के बाद एडमिशन लीजिए और एंजॉय कीजिए अपनी जर्नी को। कम से कम 2 से 3 महीना चुपचाप मस्ती कीजिए, क्योंकि आपने जो 2-3 कभी कोई बच्चा हो सकता है 1 साल जिसने मेहनत की हो, किसी ने 2 साल मेहनत की हो, तो आपने इतना मेहनत किया है तो मेरा बीइंग अ डॉक्टर ये रिकमेंडेशन रहेगा कि आप 1-2 महीने आप आराम से मस्ती कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। थोड़ा सा अपने माइंड को फ्रेश छोड़िए। ठीक है, जिन बच्चों का नाम अलॉटमेंट लिस्ट में नहीं है, देखिए जैसे कि पंडित जैनम बेटा यहाँ पे खत्म हुआ है 660, 615, 648, 593, 464, तो ये कितना हाई कट ऑफ गया है हमारे जो सबसे टॉप मोस्ट कॉलेज है छत्तीसगढ़ का उसका। ठीक है, लेकिन देखिए बेटा, बच्चे बहुत सोचते हैं कि सर यहां से एमबीबीएस हो जाता, वहां से एमबीबीएस हो जाता। देखिए आप सबकी यूनिवर्सिटी सेम है बेटा, सबकी यूनिवर्सिटी, जितने भी छत्तीसगढ़ में कॉलेज हैं उन सबकी यूनिवर्सिटी सेम है, तो डिग्री सबको एक ही जगह से मिलने वाली है। थोड़ा सा फर्क होता है 19-20 का, वो आप चल जाएगा। ठीक है, तो फर्क होता है, कई इंफ्रास्ट्रक्चर का फर्क होता है, बहुत सारा फर्क होता है, ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूं कि बहुत फर्क नहीं होता है, लेकिन आप उनका सोचिए। देखिए बेटा, हम एक चीज हमारे अंदर हमेशा होती है कि हमको जो चीज मिल जाती है ना, हमें उसकी कदर नहीं होती, और ये फैक्ट है, ये ह्यूमन की टेंडेंसी होती है ना, कि वो हम जो चाहते हैं वो हमें नहीं मिलता है, और ये फैक्ट है। वो बहुत सिंपल सा एक शेर है कि जो जी चाहे वो मिल पाए, कब ऐसा होता है, हर जीवन जीने का समझौता होता है। तो इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ। जो जिसको सिर्फ मिला है वो सोच रहा है कि काश यार मुझे पंडित जैनम मिल जाता तो कितना मजा आ जाता। जिसको रायगढ़ मिला है वो सोच रहा है मुझे नांदगांव मिल जाता तो कितना अच्छा होता। जिसको नांदगांव मिला है वो सोच रहा है मुझे सिम्स मिल जाता तो कितना अच्छा होता। तो कंपैरिजन तो जिंदगी भर लगा रहेगा बेटा, कंपैरिजन तो जिंदगी भर लगा रहेगा। आपको अगर पंडित जैनम मिल जाता तो आप बोलते यार काश रायपुर का अगर एम्स मिल जाता तो और मजा आ जाता। ठीक है, अगर आपको रायपुर का एम्स मिल जाता तो आप सोचते कि यार काश दिल्ली वाला एम्स मिल जाता तो मजा आता। तो आप सेटिस्फाई कभी नहीं होगे बेटा, ये बात मान के चलो। तो ये फैक्ट चीजें हैं जो आपको दिमाग में रखनी है। कोई बात नहीं, आपको कंपैरिजन करना है तो आप उन बच्चों से कंपैरिजन कीजिए जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ। आप सोचिए, उनको 1 साल का जो घटा हुआ, आप उनसे 1 साल आगे रहोगे। तो आप ये मत सोचो आपको कोई भी कॉलेज मिल रहा है। मैं सब बच्चों को ये रेकमेंड करूंगा। कई सारे बच्चे जो हैं वो मुझसे पूछते हैं कि सर मुझे कांकेर मिल रहा है, महासमुंद मिल रहा है, क्या मैं एक ड्रॉप और ले लूं? नहीं लेना है गधों, नहीं लेना है, बिल्कुल नहीं लेना है। क्यों लोगे? नहीं लेना है। अरे आपको एमबीबीएस मिल रहा है, चुपचाप सीट उठाओ और पढ़ाई स्टार्ट कर दो।
एक साल को वेस्ट करने का कोई मतलब नहीं है बेटा, और ऑलरेडी दिन ब दिन कंपटीशन हाई होते जा रहा है, तो ऐसा बिल्कुल भी सोचने की जरूरत नहीं है। अगर आपको कोई भी कॉलेज मिला है, आप चुपचाप उस कॉलेज में जाकर एडमिशन लीजिए। जिन बच्चों का सिलेक्शन नहीं है हुआ है, आप उनसे दर्द पूछिए कि क्या दर्द होता है, ठीक है। तो मैं बहुत ज्यादा बेटा आपको लेक्चर नहीं दूंगा। और अगेन सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई, जिसका भी नाम फर्स्ट अलॉटमेंट लिस्ट में है बेटा। कोई भी डाउट्स और आएगा सेकंड राउंड के लिए क्या क्या करना है, वो मैं आपको एक सेपरेट वीडियो में बना के जरूर बताऊंगा। और कोई भी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है आपको, तो आप मुझसे पर्सनली आप कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, और अपना ख्याल रखिए, और ऑल द बेस्ट। सभी बच्चों को बढ़िया से पढ़ाई कीजिए।